गोदी मीडिया पर चला सुप्रीम कोर्ट का हंटर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गोदी मीडिया को फटकार। हेट स्पीच फैलाने के मामले में कोर्ट में एक गोदी एंकरों को जस्टिस जोसेफ ने उधेड़ कर रख दिया। टीवी चैनलों पर बैठकर भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त एक्शन लिया है। हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कई अहम मुद्दों पर टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि टीवी और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा हेट स्पीच फैलती है और टीवी एंकरों की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 23 नवंबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनलों में होने वाली बहस के टॉपिक पर और कंटेंट की क्वालिटी पर नाराजगी जताते हुए गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रेस की आज़ादी अहमियत रखती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया और टेलीविजन चैनल ही उन्हें मंच देते हैं। इसकी बदौलत डिबेट के नाम पर बैठकर किसी भी जाति धर्म पर विवादित टिप्पणी करते हैं, जिसका परिणाम दंगा और हिंसा के रूप में सामने आता है। पूर्व बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा ने भी ऐसे ही एक टीवी डिबेट के दौरान एक दिए गए बयान ने उनके बयान से पूरे देश में किस तरह से आग फैलाई वो हम सब ने देखा। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा मौका नहीं था। देश के न्यूज चैनल के तमाम टीवी एंकर और डिबेट होस्ट करने वाले पत्रकारों का ये फर्ज बनता है कि वो अपने डिबेट के दौरान कोई भी धार्मिक और हिंसावादी विवाद बढ़ने से पहले ही उसे रोके। लेकिन यहाँ तो गोदी मीडिया चैनलों पर कुछ और ही देखने को मिलता है। टीवी चैनल पहले से ही अपने डिबेट शो के टॉपिक ऐसे रखते हैं जिसमें 2 अलग धर्म के लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा हो। हम ऐसे कई विवादित डिबेट्स और उनमें हुई धार्मिक झड़प भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट ने आगे क्या कुछ कहा। दरअसल हरिद्वार में पिछले साल हुए धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुनवाई करने वाली बेंच के जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि टीवी पर 10 लोगों को डिबेट में बुलाया जाता है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्हें म्यूट कर दिया जाता है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जिससे मसाला मिलता है, टीआरपी मिलती है, ड्रामा क्रिएट होता है, उस पर तवज्जो उनको दी जाती है होगी। लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बहुत बड़े सवाल उठाए और कहा है कि ये राजनेता हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। टीवी जो है उनको एक मंच देता है और जिस तरह की डिबेट होती है वो डिबेट नहीं होनी चाहिए। एक सख्त चेतावनी देने की ज़रूरत है, एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि टीवी एंकरों को भी कि अगर वो इस तरह की का काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये कि जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है और कहा है कि केंद्र सरकार को इसको आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है सारे मामले को, यानी कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि जिस तरह की डिबेट चैनलों में चलती है, जिस तरह से एंकर बिहेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात भी उन्होंने कही है कि हमें नहीं लगता कि कोई धर्म जो है वो हिंसा फैलाता है, हिंसा फैलाने में शामिल रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया पर बरसते हुए फटकार तो लगाई, साथ ही केंद्र को भी आड़े हाथों लिया। जस्टिस जोसेफ ने मीडिया की ओर से भड़काऊ भाषणों को और भी ज्यादा बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए और इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार से भी जवाब मांगा। जिस तरह डिबेट के नाम पर मुसलमानों के प्रति समाज में जहर घोलने, गुस्से की भावनाओं को दर्शाया जाता है, उस पर भी कोर्ट की पैनी नजर रही। गोदी मीडिया की बेशर्मी का हिसाब इससे लगाया जा सकता है कि भले ही देश में महंगाई आसमान छू रही हो, गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुके हैं। युवा नौकरी के लिए, छात्र पढ़ाई की सुविधा के लिए आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपावादी कर्ण चैनलों में सिर्फ मोदी और उनके चेले चपाटे की वंदना की जाती है। इससे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पत्रकारिता के मामले में भारत का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। आपको यहाँ ऐसी ही तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिन्हें गोदी देश की जनता को परोसती आई है और इसका नतीजा अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत का एक अहम मुद्दा बन चुका है। इसके आगे कोर्ट ने न्यूज एंकर्स की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एंकर की जिम्मेदारी है कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना हो, लेकिन एंकर ऐसा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा। एंकर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर किसी एंकर के डिबेट में भड़काऊ कंटेंट होता है तो ऑफ एयर किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रेखा कहाँ खींचनी है और कब डिबेट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं भड़काऊ बातें और हेट स्पीच का हमारे दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अभद्र भाषा सामाजिक ताने बाने को जहरीला बनाता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीठ ने अभद्र भाषा के मुद्दे पर केंद्र के वकील को भी आड़े हाथ लिया, उनकी भी खिंचाई की। उन्होंने कहा कि लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन इनके ऐसे बयानों से देश को भुगतान भुगतना होगा। और इस तरीके से टीवी डिबेट्स पर होने वाले भड़काऊ डिबेट्स को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई।
ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।